दान भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है, बल्कि इसे मानवता और समाज के लिए एक कर्तव्य भी माना गया है। भारतीय शास्त्रों में अनेक प्रकार के दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे भोजन का दान, वस्त्र का दान, शिक्षा का दान और ज्ञान का दान। लेकिन सबसे अच्छा दान कौन सा है? ये प्रश्न हर युग में मनुष्य के लिए एक विचारणीय विषय रहा है। इस संदर्भ में एक पुरानी किंवदंती है, जिसे श्रापित कुत्ते की कहानी कहा जाता है। श्रापित कुत्ते की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव का था। उसकी संपत्ति कुछ नहीं थी, लेकिन उसका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा, जो भूखा, कमजोर और चोटिल था। वह कुत्ता किसी बड़े अभिशाप का शिकार लग रहा था। उसकी आंखों में दुख और लाचारी झलक रही थी। ब्राह्मण को उस कुत्ते की दशा पर दया आई। उसने अपनी झोपड़ी में लाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। ब्राह्मण ने जो थोड़ा बहुत भोजन अपने लिए बचा रखा था, वह उस कुत्ते को दे दिया। धीरे धीरे कुत्ते की हालत सुधरने लगी। कुत्ते का श्राप। ब्राह्मण को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। ये कुत्ता दरअसल एक राजा का सेवक था, जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। कुत्ते का अपराध इतना ही था कि उसने ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी। ऋषि ने गुस्से में उसे श्राप दिया था कि वह कुत्ते का रूप धारण करेगा और तब तक भूखा प्यासा भटकेगा, जब तक कोई सच्चे मन से उसकी मदद नहीं करेगा। जब कुत्ते ने देखा कि ब्राह्मण ने उसे निस्वार्थ भाव से अपनाया और उसकी देखभाल की, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों बाद कुत्ता अचानक गायब हो गया। कुत्ते का आशीर्वाद। कुत्ता जाने से पहले ब्राह्मण के सपने में आया और कहा, हे दयालु व्यक्ति, तुमने मेरे दुख को दूर किया है। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा ने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। मैं वास्तव में एक राजा का सेवक हूँ और तुम्हारे इस दान को मैं सर्वोच्च मानता हूँ। तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुत्ते के जाने के बाद ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि आ गई। गांव के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बिना किसी कारण ब्राह्मण का जीवन इतना बदल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सबसे अच्छा दान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। ब्राह्मण ने न केवल भोजन का दान किया, बल्कि अपनी करुणा, समय और देखभाल भी दी। किसी की मदद करना, जब वह सबसे अधिक असहाय हो, वही सबसे बड़ा और सबसे पवित्र दान है। दान का असली अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं देना नहीं है। ये सेवा, करुणा और दूसरों की भलाई के लिए किया गया प्रयास भी हो सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चे दान से न केवल दूसरों का जीवन सुधरता है, बल्कि वह दाता के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। आज के संदर्भ में दान की प्रासंगिकता। आज के समय में जब समाज में भौतिकतावाद बढ़ता जा रहा है, दान का महत्व और भी बढ़ गया है। भूखों को भोजन देना, गरीब बच्चों को शिक्षा देना या बीमार लोगों की देखभाल करना, ये सब सबसे अच्छे दान के उदाहरण हो सकते हैं।